Hello guys, my name is Ajay and today we are going to start with reasoning quiz day 6 and the topic for today is ranking. So the first three questions are on your screen. पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, एक बार ट्राई करके देखो. इस क्वेश्चन में वो कहता है that in a class Harsh is 10th from the top and Harshita is 20th from the bottom. अभी दोनों के रिलेशन में कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हर्ष का जो रैंक है वो 10th है टॉप से एंड हर्षिता का जो रैंक है वो 20th है बॉटम से. अब वो कहता है नवीन जो है वो 11 रैंक्स पहले है हर्षिता से. अगर हर्षिता 20th फ्रॉम द बॉटम है तो जो नवीन है वो उससे 11 रैंक्स पहले होना चाहिए. ओके, एंड इन द सेकंड थिंग वो कहता है एंड नवीन इज 21 रैंक्स बिलो हर्ष. तो मेरे को निकालना है कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आराम से देखो. वो कहता है क्लास में हर्ष का रैंक कितना है 10th फ्रॉम द टॉप. अब ध्यान से देखना, मैं नवीन का रिलेशन देखूंगा हर्ष के साथ. उसने बोला है नवीन जो है वो 21 रैंक बाद में है. अब वो 21 रैंक्स आफ्टर है, तो क्या करूंगा सिंपली प्लस 21 जो 21 रैंक बाद है. तो मेरे पास नवीन का रैंक कितना आ जाएगा 33 फ्रॉम टॉप. अब ध्यान से समझना, उसने बोला था कि हर्षिता जो थी वो 20th फ्रॉम द बॉटम है एंड नवीन जो है वो हर्षिता से 11 रैंक्स पहले है. आई थिंक 11 रैंक्स पहले. दैट मींस हर्षिता जो है वो उसके 11 रैंक्स बाद होगी प्लस 11. तो हर्षिता का रैंक टॉप से कितना है 44. विद दैट उसने हर्षिता का रैंक बॉटम से भी बताया वो कितना है 20th. अब मेरे पास हर्षिता का रैंक टॉप से भी है बॉटम से भी, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे रैंक फ्रॉम द बॉटम प्लस रैंक फ्रॉम द टॉप. मैंने दोनों को ऐड किया. अब पॉइंट ये है हर्षिता दो बार इंक्लूड हो गई, तो आई विल सबट्रैक्ट 1. तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा 63 इज माय आंसर. ओके, अब ये क्वेश्चन इजी था बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझ के पढ़ के फिर सॉल्व करना होता है. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है ममता का रैंक 21st है बॉटम से 15th है, सॉरी टॉप से 21st है 15th है बॉटम से. अब इससे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. सबसे पहले तो देखते हैं. इसमें क्या बोला है ममता का रैंक 21st फ्रॉम टॉप विद दैट 15th फ्रॉम बॉटम है, राइट. तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 21 प्लस 15 माइनस 1. तो स्टूडेंट्स कितने हैं 35. अब 35 स्टूडेंट्स क्लास में है. आगे वो कहता है देयर आर ओनली 4 स्टूडेंट्स आफ्टर अखिल रैंक वाइज. अखिल के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं. अब वो 4 स्टूडेंट्स कौन से होंगे जिनका रैंक 35, 34, 33 एंड 32 होएगा. तो अखिल का रैंक कितना होगा 31 फ्रॉम टॉप. दोबारा समझो, उसने क्या बोला है उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं. अगर उसके बाद में 4 स्टूडेंट्स हैं दैट मींस वो कौन से होंगे लास्ट वाले 4. तो अखिल का रैंक कितना आ जाएगा 31 फ्रॉम टॉप. अब देखते हैं उसने पूछा क्या है. उसने पूछा है दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं. अब ध्यान से देखो, 21 से 31 पे आना है. कितने प्लेसेस ऐड करूंगा आई विल ऐड 10 प्लेसेस. अब अपने एक चीज का ध्यान रखना है दैट जब भी मैं कुछ प्लेसेस ऐड करता हूं ना, अगर 10 प्लेसेस ऐड कर रहा हूं तो जो बीच में गैप होगा ना वो हमेशा एक कम का होता है. इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स होंगे दैट विल बी 9. ओके, याद रखना. तो अगर मेरे को बोला गया हो दो नंबर्स है वो 100 प्लेसेस दूर है, अगर वो 100 प्लेसेस दूर है तो जो बीच में गैप होगा वो कितना होगा एक कम का 99. ओके,
Same is with days and places. Okay, याद रखना इस चीज को. Moving towards the next question. Next question में वो कहता है Adarsh is 11 from the left and Naveen is 20th from the right in a row. If they interchange their positions, Adarsh becomes 15 from the left end. How many persons are in the row? That is a very easy question. बहुत इजी है थर्ड वाला, तो बिल्कुल बेसिक वाला. इसमें वो कहता है कि आदर्श जो है वो 11 फ्रॉम द लेफ्ट है, एंड नवीन इज 15 फ्रॉम द 20th फ्रॉम द राइट हैंड. पॉइंट ये है नवीन यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, कहीं पे आगे भी हो सकते हैं, तो मैं इसको अभी नहीं लिखूंगा. मैं देखता हूं. वो कहता है इंटरचेंज करने के बाद आदर्श जो है वो 15 फ्रॉम द लेफ्ट पे आता है. अब 15 फ्रॉम द लेफ्ट कब होगा? जब इंटरचेंज करेंगे. ठीक है, मतलब आदर्श यहां पहुंच जाएगा. अब आदर्श किसकी प्लेस पे आया है? आदर्श आया है नवीन की प्लेस पे, राइट? सॉरी, आदर्श आया है हर्ष की प्लेस पे. सॉरी, आदर्श आया है नवीन की प्लेस पे. नवीन इज 20th फ्रॉम द राइट, मतलब नवीन की प्लेस पे आदर्श चल गया एंड आदर्श की प्लेस पे कौन चला गया? नवीन. अब उसने बोला था इंटरचेंज करने से पहले नवीन का रैंक क्या था? 20th फ्रॉम द राइट एंड. पोजीशन क्या थी? 20th फ्रॉम द राइट एंड. तो इस केस में टोटल क्या आएगा? 20 प्लस 15 माइनस 1. वही चीज है. अगर मैं टॉप टू बॉटम के अरेंजमेंट भी देख रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट के अरेंजमेंट भी देख रहा हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं होता. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 34. मेक श्योर ऐसे वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं. स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? पहले ड्रॉ कर लेते हैं नवीन इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड सॉरी आदर्श इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट एंड नवीन इज 20 फ्रॉम द राइट. उस स्टार्टिंग पे वही ड्रॉ करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. याद रखना ये चीज. ओके, आगे देखते हैं. फोर्थ वाले क्वेश्चन में उसने बोला है राम इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेगा, देख लेना ध्यान से. उसने बोला है that Ram is 11 to the left of Sham who is 15 from the left end. श्याम जो है वो 15 प्लेस पे है लेफ्ट से. अब राम जो है वो उसकी 11 प्लेसेस लेफ्ट पे. तो अगर वो 11 प्लेसेस लेफ्ट पे है तो सिंपली -11. तो इस केस में राम की पोजीशन क्या है? 4th from the left. Okay. After that वो कहता है and Harsh is 20th from the right end of the row. हर्ष जो है वो 20th from the right है. अब पॉइंट ये है हर्ष का रिलेशन ना तो राम के साथ दिया हुआ है ना तो श्याम के साथ दिया हुआ है. तो हर्ष जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इनके बीच में भी कहीं पे हो सकता है, पहले में भी हो सकता है. मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है. तो इस केस में वो पूछता क्या है? वो पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो. अब जब तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है, मैं राम की पोजीशन राइट एंड से नहीं निकाल सकता. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड. दैट इज ऑप्शन डी. ओके, ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. उसने बोला राम है 4th फ्रॉम द लेफ्ट. अब अगर मेरे पास उसने बोला था टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं राम की पोजीशन राइट हैंड से निकाल सकता था. बट इस केस में उसने बोला है हर्ष जो है वो 20th फ्रॉम द राइट है एंड हर्ष का रिलेशन ना तो राम के साथ है ना तो श्याम के साथ है. तो इस केस में मैं किसी की भी पोजीशन दूसरे एंड से नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए हुए. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखो. Okay, so the next question says, next में कहता है ना रो where all are facing north. Priya is 15 from the left end. प्रिया कहाँ पे है? 15 from the left. इस केस में डायरेक्शन दी हुई होती, ना भी दी होती तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके, प्रिया is 15 from the left end.
लेफ्ट से स्टार्ट करके प्रिया कहां पे है 15th. ओके, आफ्टर दैट वो कहता है गरिमा इज 19th from the right end. They interchange their position and Ram, who sits 24th from the left end, ध्यान से समझना, Ram, who sits 24th from the left end, राम जो कि 24th है लेफ्ट हैंड से, sits at the 5th place to the left of Priya's new position. मतलब प्रिया की न्यू पोजीशन यहां पे कहीं पे होनी चाहिए. अब वो क्या कहता है, प्रिया की जो नई पोजीशन है ना, वहां से राम 5th टू द लेफ्ट है. अब देखो यहां से 5th टू द लेफ्ट आया तो यहां से 5th टू द राइट जा सकता हो आराम से. तो प्रिया की नई पोजीशन जो है वो कहां पे है 29th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. देखो ध्यान से 5th टू द लेफ्ट चलूंगा, अगर -5 करूंगा तो 24 आएगा, राइट. अब अगर प्रिया वहां पे चलेगी तो प्रिया की जगह पे कौन आ जाएगी, प्रिया की जगह पे आ जाएगी गरिमा. एंड प्रिया कहां पे गई है, जहां पे पहले गरिमा थी. अब उसने क्वेश्चन के स्टार्ट पे बोला था Priya was 15th from the left hand and Garima was 19th from the right hand. तो ये पोजीशन कहां पे है 19th from the right. अब पॉइंट ये है, उसने पूछा क्या है, how many persons are there in the room? It is a very easy question. 29 plus 19 minus 1. तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो रहेगा 47. दैट इज ऑप्शन B1. ओके, क्लियर है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, इजी है, ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 6th क्वेश्चन. वो कहता है there are 123 people standing in a queue. 123. ओके, सबसे पहली चीज तो ये है क्यू में खड़े हैं फ्रॉम फ्रंट टू बैक. इसके बाद वो कहता है P is standing at 62nd place from the front end. P कहां पे है 62nd पे. ओके, आगे वो कहता है and R is standing 30th place from the back. अब देखो 30th from the back है, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है. रीजन भी मेरे पास टोटल 123 स्टूडेंट्स हैं एंड आर की पोजीशन जो है वो 30th फ्रॉम द बैक है. तो फ्रंट से कितनी आएगी -30 + 1. बिकॉज जब मैं -30 करूंगा तो उसकी प्लेस एक्सक्लूड हो जाएगी, तो इट विल बी 94. तो आर की पोजीशन कितनी है 94th फ्रॉम द फ्रंट. ओके, अब देखते हैं मेरे को निकालना क्या है. अब उसने बोला है क्यू जो है वो दोनों के बीच में है, बिल्कुल बीच में, कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पर्संस सॉरी. अब बिल्कुल बीच में कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो पर्सन होएगा, तो यहां से जो जितनी प्लेसेस यहां पे हैं सेम उतनी प्लेसेस यहां पे होनी चाहिए. तो इस केस में हम सिंपली ये करते हैं एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स. That is 78. देख सकते हो यहां से जब 78 पे आऊंगा तो 16 प्लेसेस हैं, यहां से यहां जाऊंगा तब भी 16 प्लेसेस हैं, राइट. अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है कि Q की पोजीशन बैक से क्या है. फ्रंट से मेरे को पता है, बैक से कैसे निकालूंगा. सेम 123 - 78 प्लस. ओके, एक तरीका ये हो गया. अब ये इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ा था. अगर मैंने क्वेश्चन को पहले पढ़ा होता तो मैं आर की पोजीशन ना चेंज करके पी की पोजीशन चेंज कर देता. लाइक उसने बोला था ना आर इज 30th फ्रॉम द बैक. आर कहां पे है 30th फ्रॉम द बैक, राइट. अब पी कहां पे है 62nd फ्रॉम द फ्रंट. तो पी की पोजीशन बैक से क्यों होनी चाहिए, इसको लिख के लिखता हूं 123
-60 + 1। तो इस केस में इसकी पोजीशन क्या है, बैक से 64, राइट। अब दोनों की जो मिडल में पर्सन बैठा होगा, सिंपली क्या होगा, उन दोनों की एवरेज, तो 64 + 30 डिवाइडेड बाय 2, आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। यू कैन चेक दैट, ओके, क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर दिस डे। We'll meet tomorrow for the next quiz, okay? That's it. Thank you very much.